दोस्तों, आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग गेस कर सकते हैं और इसी क्रम में हम लोग 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाने का क्या ट्रेंड है। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट 1 दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट का इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक्स में जनरली 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट, इंजुरिया साइन डेमनो, सेकेंड, डेमनम साइन इंजुरिया एंड थर्ड, उबी जस इबी रेमेडियम। इस यूनिट से 2010 से 2020 तक कंटिन्यू आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है और यह देखा गया है कि समटाइम्स फुल क्वेश्चन आता है एंड मैक्सिमम टाइम्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। जैसे आप देख सकते हैं 2010 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट 10 शॉर्ट 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 क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 2010 से 2014 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 15, 16, 17 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा 2019 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ 20 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 मार्क्स के लिए 2020 से 2022 तक हम लोग देख सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जबकि 30 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में आया है बिकॉज यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन। 2014 के 1 में आपको आया है 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन इस जगह। देन 2013 to 2012 इन सब जगह 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जबकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2011 एंड 10 में पूछा गया था बिकॉज यहाँ 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इस जगह भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ से 20 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप ये मान के चलिए मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। नाउ द सेकंड यूनिट इज डिफेंस अगेंस्ट टॉर्टियस लायबिलिटी, जिसमें जनरली 4 तरह का क्वेश्चन होता है। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, सेकेंड रेस्क्यू केस, थर्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को लेकर के एंड फोर्थ एक्ट ऑफ गॉड। इन 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2010 से 14 तक लगातार पूछा गया है, जबकि 18 से 22 तक उसके बाद पूछा गया। इट मींस 2015, 16, 17 एंड 19 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। 2017 में भी 15 में भी क्वेश्चन आया है। इट मींस ये आप मान के चलिए मिनिमम 10 मार्क्स का यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है, समटाइम्स 20 एंड 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। आप ये मान के चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ द थर्ड यूनिट इज नेग्लिजेंस, जहां से 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2014 तक लगातार पूछा गया है, 15, 16, 17 में नहीं पूछा गया है, 19, 20 एंड 23 में पूछा गया। ये 23 आपका उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट दिया था। इस जगह से बेसिकली 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी को लेकर के, सेकेंड, रेस इप्सा लिक्विटर को लेकर के एंड थर्ड, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर के। आप ये मान के चलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से कम आता है। फुल क्वेश्चन यूनिट 3 एंड यूनिट 9 इन दोनों को मिला करके बनता है, बिकॉज इसमें एक टॉपिक है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो मेडिकल नेग्लिजेंस के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिला करके क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। और आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2023 तक लगातार विदाउट एनी गैप मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट को मिला करके क्वेश्चन आया है। 2015 में एक बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। टॉपिक नंबर 4 है नर्वस शॉक। यहाँ से हर साल लगातार 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। केवल 2019 में एक ही बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड यह है कि यहाँ से सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन आता है। केवल 2015 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था एज ए 20 मार्क्स, अदरवाइज सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। क्वेश्चन 3 तरह का होता है। फर्स्ट, फोर्सिबिलिटी ऑफ साइकेट्रिक इलनेस, सेकेंड, इमीडिएट आफ्टर मार्क्स टेस्ट एंड फोर्थ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी विक्टिम। इस पर ही क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक नंबर 5 है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, जैसे 2023 में आप देख सकते हैं एंड 2010 में वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है और इसमें भी 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के कॉजेशन पर, सेकेंड,
टेस्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज पर, जिसमें जनरली 2 टेस्ट देखा जाता है। फर्स्ट नेचुरल एंड प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, इनके कॉन्सिक्वेंसेस को, एंड सेकेंड डायरेक्टनेस एंड फोर्सिबिलिटी। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क्स का। यूनिट 6 नो फॉल्ट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यहाँ MC मेहता का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक में। यहाँ से आप ये मान के चलिए मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें आप देख सकते हैं 2010 से 2023 तक लगातार फुल क्वेश्चन पूछा गया है। केवल एक बार 2014 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया है, अदरवाइज सिंगल क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 7 है वाइकेरियस लायबिलिटी। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2023 तक लगातार पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक भी नहीं पूछा गया है। और इस यूनिट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिट से हमेशा फुल क्वेश्चन आया है, कभी भी 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जब भी प्रिपेयर करेंगे 20 मार्क्स का एक फुल लेंथ क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। टॉपिक नंबर 8 है डिफेमेशन। 2010 एंड 2014 में केवल यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आप देख सकते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज 2010 से लेकर के 2019 तक लगातार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का। इसका मतलब जब भी आप प्रिपेयर करेंगे यूनिट 8 का, तो केवल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ से प्रिपरेशन नहीं करना है। टॉपिक नंबर 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर है। यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 10 समटाइम्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं 2015 से लेकर के 2019 तक लगातार 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, बट जो क्वेश्चन का नेचर है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। और जनरली यूनिट 9 को यूनिट 3 के साथ क्लब करके मेडिकल नेग्लिजेंस पे क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। आप यहाँ से 20 मार्क्स काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 1, जहां से 20 to 30 मार्क्स आपका क्वेश्चन आएगा। सेकेंड मेडिकल नेग्लिजेंस पर क्वेश्चन आता है, यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आपका बनता है। यूनिट 4 से नर्वस शॉक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनता है। यूनिट 6 से स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। यूनिट 7 से वाइकेरियस लायबिलिटी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। आउट ऑफ दिस 9 टॉपिक्स यदि आप केवल ये 5 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं और साथ में यदि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देख लेते हैं, तो बिलीव मी 100 मार्क्स बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में एक बात कहा जाता है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है एंड एट द सेम टाइम ये अ बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है। ये इजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको केवल कॉन्सेप्ट लेना है एंड रिलेटेड केस लॉज आपको पढ़ना है। अब ये डिफिकल्ट क्यों है? इसका रीजन भी यही है कि यहाँ कोई बेयर एक्ट नहीं है, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना होता है प्लस आपको केस लॉज पढ़ना होता है। यदि आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाता है, या आपके पास केस लॉज का एग्जाम्पल नहीं है तो फिर आप सही से लिख नहीं पाते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ कोई बेयर एक्ट नहीं होने के कारण कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना होगा। एट द सेम टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा लॉ कमीशन रिपोर्ट, खासकर के फर्स्ट रिपोर्ट ऑन लायबिलिटी ऑफ द स्टेट इन टॉर्ट, आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग गेस कर सकते हैं। लाइक जैसे आपको बताया गया टॉपिक नंबर 1, यहाँ से आप देखिए किस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे मैक्सिम पर क्वेश्चन बराबर आपको देखने को मिलेगा, किस मैक्सिम पर क्वेश्चन बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 2013 में भी, 12 में, 11 में, 2010 में भी, 10 में। तो आप देख रहे हैं लगातार इन मैक्सिम्स पर क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आपका आउट हो चुका है, मैक्सिम पर क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। सेकेंड, आप देख रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्टियस लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, टॉर्ट एंड क्राइम। सेकेंड क्वेश्चन आपका आउट हो चुका है। ये 2 क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है आप उसे देखिएगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन तैयार करना
करना है और इन 3 क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ ले। ऐसे ही जुडिशियसली आपको क्वेश्चन पेपर गेस करना है हर टॉपिक में। ये एक्सरसाइज आपका है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके क्या एग्जाम में क्वेश्चन आना है एग्जैक्ट क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं। यूनिट 2 में भी देखिए एक पर्टिकुलर मैक्सिम बराबर पूछा जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है एक मैक्सिम और उस पर एक क्वेश्चन, एक मैक्सिम एंड देन क्वेश्चन, मैक्सिम क्वेश्चन, देन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ मैक्सिम का क्वेश्चन देखिए। इसका मतलब ये दोनों मैक्सिम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अब तक 3 क्वेश्चन आउट हो चुका है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है और उसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं 2022 में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन है आकृति हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक गोज टू दैट बैंक एंड डिपॉजिट अ सेल्फ ड्रॉन चेक टू विथड्रॉ मनी। द बैंकर डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट मनी इन हर सेविंग अकाउंट डिनाइज टू ऑनर हर चेक विदाउट एनी वैलिड रीजन और जस्टिफिकेशन। द नो डैमेज इज कॉज्ड टू आकृति येट शी विशेस टू sue the banker for violation of her legal right. Will she succeed? Decide with reference to the essential component of tort and distinction between violation of absolute and qualified right in this context. Refer to relevant legal maxim and court decision. तो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हुए ये आपको फैक्ट हो गया ऊपर। देन उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो सबसे पहला ये है कि आकृति बैंकर को सू करना चाहती है फॉर द वायलेशन ऑफ हर लीगल राइट्स, जबकि पहले लिखा हुआ है नो डैमेज कॉज टू आकृति, लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको ये बताना है कि क्या वो इस केस में सक्सीड कर पाएगी या नहीं। साथ में आपको बताना है एसेंशियल कंपोनेंट टॉर्ट का क्या हुआ एंड देन डिस्टिंक्शन बिटवीन वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड राइट। तो क्वेश्चन कितना सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, पहले आपको ये बताना है। सेकेंड, ये जो आप बताएंगे टॉर्ट के एसेंशियल कंपोनेंट के बेस पे बताएंगे। थर्ड, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड राइट के बारे में आपको बताना है और ये जो भी बताएंगे लीगल मैक्सिम के बेसिस पे आप बताएंगे एंड कोर्ट डिसीजन के बेसिस पे। अब देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है इस पर। आंसर यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट इट इज एसेंशियल दैट फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, एक्ट ऑफ ओमिशन एंड सेकेंड, रिजल्ट इन लीगल डैमेज। फ्लो चार्ट आपको बनाया गया है कि सिविल रॉन्ग या टॉर्ट में क्या होता है, लीगल डैमेज होता है, रॉन्गफुल एक्ट होता है एंड देन लीगल रेमेडीज दी जाती है। ये बेसिक कंपोनेंट है टॉर्ट का। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड राइट। एब्सोल्यूट राइट क्या होता है ये बताया गया। जहां आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल का यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। देन क्वालिफाइड राइट क्या है ये आपको बताया गया है आर्टिकल 19 में। देन इस केस से रिलेटेड जो लीगल मैक्सिम है उसका आपको यूज करना है और लीगल मैक्सिम आपका क्या है, इंजुरिया साइन डेमनो एंड उबिजस इबी रेमेडियम। इन दोनों लीगल मैक्सिम को एक्सप्लेन करके आपको बताना है इसके कंपोनेंट के बेसिस पर कि कैसे उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। अब जो भी आपका फैक्ट्स एंड लीगल इशू दिया है उसे आपको 3 कंपोनेंट में बांटा गया है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्ट्स, देन आपका लीगल मैक्सिम के बेसिस पे एंड देन प्रेसिडेंस के बेसिस पे। और 1 बाय 1 आप देख रहे हैं इसे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ टॉर्ट जो क्वेश्चन में था, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिम जो आपको मिलता है एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप उसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। आप जो भी केस लॉ साइट करे वो विजुअल होना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं और इसके बाद आपने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। और ये कंक्लूजन क्यों, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डिसाइड करना है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको आंसर देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।